बानी PTI का 28 जनवरी से कबल PTI की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करवाने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक बानी PTI मुलाकात के बाद मुज़ाकरात से मुतालिक हतमी मौक़िफ़ देंगे। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त 28 जनवरी को होनी है। हुकूमत के पास अब भी मौका है, कमीशन बनाने का ऐलान कर दे, मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे। चेयरमैन PTI ने मुज़ाकरात की बहाली का एक नकाती फार्मूला बता दिया। कहा कि 16 जनवरी को वो कमीशन बनाने का ऐलान करने के लिए हुकूमत को 7 दिन दिए थे, लेकिन हुकूमत के तर्ज अमल से साबित हो गया कि उनकी जुडिशल कमीशन की नीयत ही नहीं है। अगर कमीशन नहीं बनाना तो हमें हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो के लिए नहीं बैठना। PTI ने अपना फैसला कर लिया है तो करें, नया रास्ता चुन लिया है तो चुनें। डी चौक की नफ्सियात रखने वाली ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा कि अब हम PTI के पीछे जाकर ये नहीं कहेंगे कि लौट आओ और मुज़ाकरात करो। अगर स्पीकर ने 28 जनवरी से पहले इजलास ख़त्म नहीं किया तो हम इजलास में ज़रूर जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनेद अकबर को PTI खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया। अली अमीन को सूबे में दहशतगर्दी और गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बानी PTI का KP में करप्शन के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। KP में जुनेद अकबर को पार्टी मामलात दुरुस्त करने का टास्क दे दिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि अली अमीन खुद भी पार्टी सदारत अपने पास नहीं रखना चाहते थे। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ के बाद पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भी स्पिनिंग ट्रैक से मुश्किलात का शिकार। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ के 163 रन के जवाब में पाकिस्तान की 5 विकेटें 119 रन पर गिर गईं। मोहम्मद हुरैरा 9 रन, बाबर आजम 1, कप्तान शान मसूद 15, कामरान गुलाम 16 और सऊद शकील 32 रन बना सके। पाकिस्तान ने 163 रन पर वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग्स समेट दी। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। 4-0 पर पवेलियन लौटे। नुमान अली मुल्तान स्टेडियम में हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। 26वीं तरमीम का कलअदम करार देने और दरख्वास्त पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के खिलाफ है। तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार की अपील सुनने वाले बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की शमूलियत पर एतराज़ कर दिया। जजेस कमेटी के नाम खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बेंचेस के इख्तियारात का केस वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया है। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही एतराज़ात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए गए फैसले पर खुद जज नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर ने यह भी कहा है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर उनके एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस के खिलाफ एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की अपील पीर 27 जनवरी को 6 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर रखी है। 44% पाकिस्तानी हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के हामी, 16% की मुखालफत, 39% ने कोई तबसरा करने से इनकार किया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुज़ाकरात की कामयाबी के सवाल पर 45% का शकूक व शुबहात का इजहार। कहा कि इस वक्त कुछ नहीं कह सकते। 33% मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। 19% ने मुज़ाकरात की नाकामी की पेशगोई की। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ख़वातीन के मुकाबले में मज़ीद मर्द ज़्यादा पुरुम्मीद हैं। मर्दों में 41%, ख़वातीन में 25% शरह। मुज़ाकरात में कामयाबी पर सबसे ज़्यादा शक का इजहार 55% ख़वातीन ने किया। मर्दों में यह शरह 35% दिखाई दी। कोरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जरगा। लोअर कोरम कमेटी और ग्रैंड जरगे के अरकान की शिरकत। सरकारी ज़राए के मुताबिक बंकर्स गिराने का अमल जारी रहेगा। फ़रीक़ैन असलहा जमा करवाएंगे। कोरम में क़याम अमन के लिए अमन कमेटी और अवाम हुकूमत से ताउन करेंगे। काफ़िले की हिफाजत की जिम्मेदारी अमन कमेटी और लोगों की भी होगी। जरगा अरकान का कहना है कि उम्मीद है कि आज के जरगे के बाद अमन कायम हो जाएगा। अमन मुआहदे पर अमल दरामद हो रहा है। बग्गन में जलाए गए बाजार और नुकसानात का अजाला पहले हो जाना चाहिए था।
70 गाड़ियों पर मुश्तमिल खाने पीने की अशिया और दीगर सामान का चौथा काफिला पहुंचने के बाद कीमतों में कमी। शहरियों का कहना है कि मुसाफिरों के काफिले भी जल्द शुरू किए जाएंगे। हमास ने गजा जंगबंदी पर अमल दरामद करते हुए मजीद 4 यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया। चारों खवातीन का ताल्लुक इसराइली फौज से है। फ़लस्तीन स्क्वायर पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद। इसके बदले इसराइल में कैद 200 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। मगरबी किनारे के शहर जनीन में जारी इसराइली फौजी ऑपरेशन में अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, 40 से ज़्यादा जख्मी, 3000 फ़लस्तीनी ख़ानदान नकल मकानी पर मजबूर। आलमी इदारा सेहत की जानिब से इस हफ्ते गजा को 70,000 लीटर ईंधन की फरहमी। ईंधन से 20 जनवरी 20 जुज़वी तौर पर काम करने वाले अस्पताल और एम्बुलेंसेस को चलाने में मदद मिलेगी। गवर्नर पंजाब ने मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार PTI और हुकूमत दोनों को करार दे दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद का तजर्बा मायूस कुन रहा। अगर इस दफ़ा तजर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी के सपोर्ट की वजह से चल रही है। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वफाक की हुकूमत की कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी बुरी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अवाम पाकिस्तान को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, पार्टी तेज़ी से बढ़ रही है। साबिक वज़ीर मिफ्ता इस्माइल बोले, हम किसी की गोद में बैठकर इक़्तिदार में नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग ने अपना रास्ता खो दिया है और PTI बहुत बड़ी हो गई है। ये नवाज शरीफ की भी मुस्लिम लीग नहीं रही। आज तो बच्चों, समधियों और भाइयों की हुकूमत आ गई है। ना एक्सपोर्टर्स ना रिटेलर्स, टैक्स अदा करने में तनख्वाहदार तबका सबसे आगे। मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में बरामद कुनंदगान और परचून फरोश के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने 300% ज़्यादा टैक्स दिया। द न्यूज़ के सहाफ़ी महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बरामद कुनंदगान और रिटेलर्स के मुश्तरका टैक्स के मुकाबले में भी तनख्वाहदार तबके ने जुलाई से दिसंबर ज़्यादा इनकम टैक्स अदा किया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला माली साल होगा जब हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 30 जून 2025 तक कौमी ख़जाने में 500 अरब रुपए की खतीर रकम जमा करेगी। FBR ने गुज़श्ता माली साल के दौरान तनख्वाहदार तबके से 367 अरब रुपए जमा किए थे। अब IMF के 7 अरब डॉलर की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ज़्यादा आमदनी वाले स्लैब्स के लिए टैक्स की शरह 40% तक बढ़ा दी गई है, जिसका नतीजा तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद बोझ की सूरत में निकला है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में तकर्रुरी का अमल मुकम्मल। सदर मुमलिकत ने काउंसिल के मज़ीद 4 अरकान की तैनाती की मंजूरी दे दी। अरकान की तादाद 20 हो गई। ज़राए के मुताबिक चारों अरकान को 3 साल के लिए तैनात किया गया है। आखिर किसकी शादी है और किसके साथ? गौहर और कुबरा ने बिलाखिर रात से पर्दा उठा दिया। अदाकार गौहर रशीद और कुबरा खान का शादी का ऐलान। दोनों साथी फनकारों ने कई हफ्तों शायकीन को मुसलसल कंफ्यूज रखा। दुल्हा दुल्हन का नाम बताए बगैर सोशल मीडिया पर हैशटैग मेरे यार की शादी है के साथ तैयारी की वीडियोस डालते रहे। फैंस की कयास आराइयाँ सच साबित हुई।